जन की है यही पुकार, बार बार और लगातार। जन जन की है यही पुकार, बार बार और लगातार। देश को साफ करो, दूर करो अब भ्रष्टाचार। देश को साफ करो, दूर करो अब भ्रष्टाचार। लोकपाल लोकपाल पास करो जन लोकपाल, लोकपाल लोकपाल पास करो जन लोकपाल। अन्ना हजारे साहब ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सख्त कानून जन लोकपाल बिल पारित कराने के लिए देश भर में एक देशव्यापी आंदोलन छेड़ा। ये जन लोकपाल बिल आखिर है क्या? आइए इसके बारे में हम थोड़ा और जानें। केंद्र के अंदर एक स्वतंत्र संस्था का गठन किया जाएगा जिसका नाम होगा जन लोकपाल। हर राज्य के अंदर एक स्वतंत्र संस्था का गठन किया जाएगा जिसका नाम होगा जन लोकायुक्त। ये संस्थाएं सरकार से बिल्कुल पूरी तरह से स्वतंत्र होंगी। आज जितनी भी भ्रष्टाचार निरोधक संस्थाएं हैं जैसे सीबीआई, सीवीसी, डिपार्टमेंटल विजिलेंस, स्टेट विजिलेंस डिपार्टमेंट, एंटी करप्शन ब्रांच, ये सारी की सारी संस्थाएं पूरी तरह सरकारी शिकंजे के अंदर हैं। यानी कि उन्हीं लोगों के शिकंजे में हैं जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया हुआ है। यानी कि चोर जो है वो पुलिस का मालिक बन के बैठा हुआ है। हमने ये लिखा है इस कानून के तहत कि जन लोकपाल और जन लोकायुक्त ये पूरी तरह से सरकारी शिकंजे के बाहर होंगे। जन लोकपाल में 10 मेंबर होंगे, एक चेयरमैन होगा। उसी तरह से हर राज्य के जन लोकायुक्त में 10 मेंबर होंगे, एक चेयरमैन होगा। जन लोकपाल केंद्र सरकार के विभागों में हो रहे भ्रष्टाचार के बारे में शिकायतें प्राप्त करेगा और उन पे एक्शन लेगा। जन लोकायुक्त उस राज्य के सरकारी विभागों के बारे में भ्रष्टाचार की शिकायतें लेगा और उनके ऊपर कार्रवाई करेगा। भूल गए उनके दिल को साफ करे प्यार और मोहब्बत से। देश भर में पंचायत से लेके प्रधानमंत्री कार्यालय तक हर जगह हम भ्रष्टाचार देखते हैं। मिड डे मील में भ्रष्टाचार है, नरेगा में भ्रष्टाचार है, राशन में भ्रष्टाचार है, सड़क के बनने में भ्रष्टाचार है, उधर 2G स्पेक्ट्रम का भ्रष्टाचार है, कॉमनवेल्थ खेलों में भ्रष्टाचार है, आदर्श स्कैम है, मंत्रियों का भ्रष्टाचार है और यहां पे सरपंच का भ्रष्टाचार है। इस कानून के तहत यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर शिकायत करता है लोकपाल में या लोकायुक्त में जाकर, तो उस शिकायत के ऊपर जांच 6 महीने से 1 साल तक के अंदर पूरी करनी पड़ेगी लोकपाल को। अगर शिकायत की जांच करने के लिए लोकपाल के पास कर्मचारियों की कमी है तो लोकपाल को यह छूट दी गई है कि वो जांच 1 साल में पूरी करने के लिए अगर उसे ज्यादा कर्मचारियों की जरूरत है तो वो ज्यादा कर्मचारियों को लगा सकता है, लेकिन जांच को 1 साल के अंदर उसे पूरा करना पड़ेगा। मेरा देश मेरी जान, मेरी शान, मेरी आन, मेरा देश। जांच होने के बाद लोकपाल 2 कार्रवाई करेगा। एक तो ये कि जो भ्रष्ट अफसर है उसको नौकरी से निकालने की पावर लोकपाल के पास होगी, तो उनको एक हेयरिंग देके उनकी भी सुनवाई करके जांच के दौरान जो सबूत मिले और जो गवाह मिले उनकी सुनवाई करके लोकपाल उनको या तो नौकरी से निकालने के दंड देगा या उनको डिपार्टमेंटल और कोई भी पेनल्टी लगा सकता है, जैसे उनकी प्रमोशन रोकना, उनकी इंक्रीमेंट रोकना, इस तरह की भी पेनल्टी वो उनके ऊपर लगा सकता है। दूसरी चीज जो लोकपाल करेगा वो ये कि जो जांच के तहत सबूत मिले उन सब के बेसिस के ऊपर वो ट्रायल कोर्ट के अंदर मुकदमा दायर करेगा और इन लोगों को जेल भिजवाने की कार्रवाई शुरू करेगा। तो 2 चीजें हो गई, एक तो उनको नौकरी से निकालने की कार्रवाई शुरू की गई, उसको करने का अधिकार लोकपाल को होगा, वो सीधे सीधे आदेश देगा उनको नौकरी से निकालने के, और दूसरा यह कि उनको जेल भेजने के लिए कोर्ट के अंदर केस दायर किया जाएगा। जन जन की है यही पुकार, बार बार और लगातार। आज हमारे भ्रष्टाचार निरोधक कानून में भ्रष्टाचार के लिए कम से कम 6 महीने की सजा का प्रावधान है और ज्यादा से ज्यादा 7 साल की सजा का प्रावधान है। हमारा यह कहना है कि इसे बढ़ाकर कम से कम 1 साल और ज्यादा से ज्यादा लाइफ इंप्रिजनमेंट यानी कि पूरी जिंदगी का आजीवन कारावास का प्रावधान किया जाना चाहिए।
देश को साफ करो, दूर करो अब भ्रष्टाचार, देश को। आज हमारी पूरी भ्रष्टाचार निरोधक सिस्टम के अंदर अगर किसी के को सजा भी होती है तो ऐसा कहीं नहीं लिखा कि उसने जितना पैसा रिश्वत में कमाया या जितना उसने सरकार को चूना लगाया वो उससे वापस लिया जाएगा। तो जैसे राजा ने, ऐसा कहा जा रहा है कि 3000 करोड़ रुपए की रिश्वत ली है, 2 लाख करोड़ का उसने चूना लगाया। अगर आज राजा को सजा भी होती है तो हमारे कानून के तहत वो उसको 7 साल की मैक्सिमम सजा हो सकती है और 7 साल के बाद वो वापस आके वो 3000 करोड़ रुपया उसका। हमने इस कानून में प्रावधान किया है कि सजा सुनाते वक्त ये जज की जिम्मेदारी होगी कि जितना उसने सरकारी खजाने को चूना लगाया, जितना उसने सरकार को चूना लगाया भ्रष्ट अफसर ने और भ्रष्ट नेता ने, ये जज की जिम्मेदारी होगी कि वो सारा का सारा पैसा उससे रिकवर करने के लिए, उससे वापस लेने के लिए आदेश किए जाएं और उससे रिकवर किया जाए। जांच के दौरान अगर लोकपाल को ये लगता है कि इसके खिलाफ सबूत सख्त हैं, इसके खिलाफ सबूत पुख्ता नजर आ रहे हैं, तो जांच के दौरान लोकपाल जो भ्रष्टाचारी अफसर या भ्रष्टाचारी नेता है उनके सारे एसेट्स, उनकी संपत्ति, उनकी जायदाद की लिस्ट बनाएगा और उसका नोटिफिकेशन जारी करेगा। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद भ्रष्ट व्यक्ति अपनी उस संपत्ति को ट्रांसफर नहीं कर सकता। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि जैसे ही उसको ये पता चले वो अपनी सारी की सारी संपत्ति ट्रांसफर करके और वो रिकवरी उसकी हो ही ना पाए, जो सरकार को उसने चूना लगाया उसकी रिकवरी ना हो पाए। तो ये उसकी नोटिफिकेशन जारी की जाएगी ताकि वो भ्रष्ट व्यक्ति जो है वो उनको ट्रांसफर ना कर सके। देश मेरी जान, मेरी शान, मेरी आन, मेरा देश मेरी जान। कानून में यह प्रावधान किया गया है कि हर अफसर को और हर नेता को हर साल के शुरुआत में अपनी अपनी संपत्ति का ब्यौरा वेबसाइट पे डालना पड़ेगा और अगर बाद में ऐसी कोई संपत्ति मिलती है जिसका ब्यौरा उन्होंने वेबसाइट पे नहीं डाला तो ये मान लिया जाएगा कि वो संपत्ति उन्होंने भ्रष्टाचार के जरिए हासिल की है और उस संपत्ति को जब्त करके उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा दायर किया जाएगा। We need integrity, we need transparency. एक आम आदमी जब किसी सरकारी दफ्तर में जाता है, उसका राशन कार्ड बनवाना है, उसे पासपोर्ट बनवाना है, उसे विधवा पेंशन लेनी है, उससे रिश्वत मांगी जाती है और अगर वो रिश्वत नहीं देता तो उसका काम नहीं किया जाता। जन लोकपाल बिल के अंदर ऐसे लोगों को भी सहायता प्रदान करने की बात कही गई है। इस कानून के मुताबिक हर विभाग को एक सिटीजन्स चार्टर बनाना पड़ेगा। उस सिटीजन्स चार्टर में ये लिखना पड़ेगा कि वो विभाग वो वाला काम कितने दिन में करेंगे, कौन ऑफिसर करेगा, राशन कार्ड कौन ऑफिसर बनाएगा, कितने दिन में बनाएगा, विधवा पेंशन कौन ऑफिसर बनाएगा, कितने दिन में बनाएगा। इसकी लिस्ट हर विभाग को जारी करनी पड़ेगी। कोई भी नागरिक अगर उसको कोई काम करवाना है तो वो नागरिक उस विभाग में उस अफसर के पास जाएगा अपना काम कराने के लिए। अगर वो अधिकारी उतने दिन में काम नहीं करता तो फिर ये नागरिक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को शिकायत करेगा। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को जन शिकायत अधिकारी नोटिफाई किया जाएगा। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का ये काम होगा कि वो अगले 30 दिन के अंदर उस काम को करवाए। अगर वो भी ये काम नहीं कराता तो ये नागरिक लोकपाल में जाके या लोकायुक्त में जाके शिकायत करेगा। लोकपाल पास करो जन लोकपाल, लोकपाल लोकपाल पास करो जन लोकपाल, लोकपाल लोकपाल पास करो जन लोकपाल, लोकपाल लोकपाल पास करो जन लोकपाल। लोकपाल का हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक ना एक विजिलेंस ऑफिसर जरूर नियुक्त होगा। लोकायुक्त का हर ब्लॉक के अंदर एक ना एक विजिलेंस ऑफिसर जरूर नियुक्त होगा। तो नागरिक अपने इलाके के विजिलेंस ऑफिसर के पास जाके शिकायत करेगा। विजिलेंस ऑफिसर के पास जब शिकायत जाएगी तो ये मान लिया जाएगा कि ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने और उस ऑफिसर ने भ्रष्टाचार की उम्मीद में, रिश्वतखोरी की उम्मीद में ये काम नहीं किया, ये मान लिया जाएगा। तो उस विजिलेंस ऑफिसर को 3 काम करने पड़ेंगे। एक तो इसका काम 30 दिन में करवाना पड़ेगा, दूसरा वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के ऊपर और इस अफसर के ऊपर पेनल्टी लगाएंगे जो उनकी तनख्वाह से काट के इस नागरिक को मुआवजे के रूप में दी जाएगी।